28 जून 2022 को राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल नाम के टेलर की निर्ममता के साथ हत्या कर दी जाती है। और वो मानसिकता ऐसी होती है कि उस हत्या करने के बाद जो हत्यारे होते हैं वो बाकायदा वीडियो रिलीज करते हैं और बाकायदा उस वीडियो को पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करवाते हैं। लेकिन अब इसी पूरी कहानी पर, घटनाक्रम पर एक फिल्म लाई जा रही है जिसका नाम है उदयपुर फाइल्स, जो कि प्रोड्यूसर अमित जानी है, उन्होंने बनाई है। लेकिन इस फिल्म को लेकर विवाद जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और फिल्म की रिलीज को लेकर तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ सीधी बातचीत करने के लिए एहसान भाई हैं, सीधा एहसान से बातचीत करेंगे। एहसान भाई, 28 जून की वो घटना जिसने पूरी देश को दहला दिया था कि किस तरीके से वो दर्जी जो कन्हैया लाल उदयपुर का रहने वाला था, उसके पास दो लोग जाते हैं, उनके पास नाप देते हैं और जैसे ही वो नाप लेने लगता है तो किस तरीके से उनकी निर्ममता से हत्या कर देते हैं और बाकायदा उसके बाद वीडियो रिलीज़ करी जाती है। लेकिन अब जब एक सच्ची घटना पर फिल्म बन रही है तो आप उसको कैसे देखते हैं? उसका विरोध भी किया जा रहा है, आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने वो घटना देखी है। एक गरीब परिवार का व्यक्ति अपने परिवार को पालने के लिए कपड़े सिलकर अपने घर के बच्चों को पढ़ाई लिखाई, घर का भरण पोषण करता था। क्या कसूर था उसका बेचारे का और क्यों सज़ा दी गई? आज 2 वर्ष बाद आप आए हैं। मैंने तो कहीं से पूछा है कि क्या कोई ऐसा भी आदमी हो सकता है या कोई ऐसा भी समाज हो सकता है किसी बेगुनाह को और अनजाने लोग को, और जो अपने घर का, अपने परिवार का एक कपड़ा सीकर भरण पोषण करता था, उसकी हत्या कर दी गई। और देश के जो कथाकथित लोग हैं, जो आज विरोध कर रहे हैं उसका, मैं कहना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देशवासियों से कहना चाहता हूँ, क्या वो लोग उसके घर गए थे? क्या कन्हैया के बच्चों, हम तुम्हारे साथ हैं और जो आपके साथ हुआ है वो बुरा हुआ है। हम ऐसे समाज से आते हैं जो शांति के साथ शांति चाहते हैं, जो प्यार चाहते हैं, जो मोहब्बत चाहते हैं, जो दुनिया में भाईचारा चाहते हैं। और जो घटना करी है हमारे समाज के लोगों ने, हम निंदा करते हैं, हम बहिष्कार करते हैं और हम सदैव आपके साथ खड़े हुए हैं। क्या उनके साथ कभी घर गए, कभी चाय पी, कभी उसकी सुध ली? क्या बेटा, छोटा बेटा उसका जो देखा है मैंने कि उसने प्रण लिया है, नंगे पैर रहता है, बाल कटवाता है, बाल कटवाता है और ये कहता है कि मैं अपने पिता के हत्यारों की जो सज़ा है जल्दी हो, उनको फांसी हो, ऐसी मांग करता है। तो मैं उस बच्चे के साथ हूँ, मैं उस बेटे के साथ हूँ। लेकिन एक सवाल और मन में है जी कि आज जो विरोध कर रहे हैं, यही चाहे एसडीएसएन हो, मेरा सवाल यही है कि आखिर इस फिल्म का विरोध क्यों? विरोध है तो उस पर तर्क ये दिया जा रहा है कि साहब मौलाना अरशद मदनी हैं, एसटी हसन हैं, तमाम ऐसे बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम मौलाना हैं जो ये कह रहे हैं कि साहब अगर ये फ़िल्म रिलीज़ हो गई तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में संदेश जाएगा कि देखिए साहब ये मुस्लिमों के खिलाफ फिल्म है और भाईचारा ख़त्म होगा, भाईचारे की तस्वीर बदलती हुई नज़र आएगी। इस फिल्म को इसलिए रिलीज़ नहीं होने देना चाहिए, इस फिल्म को इसलिए इस पर बैन लगाना चाहिए। मैं सबसे पहले तो हिंदू भाइयों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 80% हिंदू भाई होकर और 20% में से कुछ गिने चुने लोगों ने आकर और नारे तकबीर के नाम से या अल्लाह अकबर के नाम से उसको मार दिया। हिंदुओं ने किसी भी मुसलमान को आहत नहीं किया, ना किसी को मारा, ना झगड़ा किया, ना उत्पात मचाया। ये जो सोच है ये आतंकी सोच है। ये लोग जो बता रहे थे, जो मोहम्मद रियाज है, जो गौस है, वो पाकिस्तान से तार जुड़े थे। पाकिस्तान कई बार गए, ट्रेनिंग लिए और पाकिस्तान आए दिन ऐसी घटना कर देता है। अभी पहलगाम हुआ है, क्या देखा साहब मंदिर साहब ने या एसडीएसएन साहब ने देखा नहीं है कि कैसे नाम पूछकर, धर्म पूछकर और कपड़े उतार कर उनको मारा गया? तो क्या आप ये चाहते हो कि आप उनके साथ खड़े हो जो हिंदुओं को मारते हैं? कभी आपने उन हिंदुओं के घर में गए? या अभी जो घटना है, ये तो अभी कल परसों घटना है, क्या कोई भी एसडीएसएन साहब या और भी जो लोग हैं जो आज इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, क्या उनके घर गए, उनके परिवार के पास गए कि नहीं? जो लोग हैं जो ऐसी घटना को दे रहे हैं, जो ऐसे आतंकी घटना को दे रहे हैं, वो हम में से नहीं है, वो इस्लाम के मानने वाले नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। कभी कहा आपने? कभी नहीं कहा। अब आप चुप भी साथ लेते हो, जब आपके ऊपर आती है तो चुप भी साथ लेते हो, और जब देश के ऊपर बात आती है तब भी चुप भी साथ लेते हो। आज हिंदुओं की बात है, आज हिंदू समाज की बात है कि निहत्तों को मारा जा रहा है,
जात पूछ कर मारा जा रहा है, धर्म पूछ कर मारा जा रहा है, और बच्चों को बेटियों को अलग कर कर और आदमियों को मारा जा रहा है, तो ये घटना निंदनीय घटना है। और ये सोच पाकिस्तानी सोच है या आतंकी सोच है। बड़ी जिम्मेदारी दिखाना चाहता हूँ कि एस टी हसन साहब, आप राजनीतिक दल हो, आप राजनीति करते हो, आप देश के भाईचारे को बढ़ावा दो। आप देश के जो हिंदू है, जो बहुत सहिष्णु है, जो बहुत दयालु है, आप उससे कंधे से कंधा मिलाकर उसके दुख में शामिल हो, उसके सुख में शामिल हो। ना तो आप उस दुख में शामिल होते हो, ना सुख में शामिल होते हो। आप केवल राजनीति करते हो और देश को तोड़ने की बात करते हो, जैसे कि आपने आज की है। आप क्या जरूरत थी कि आप कोर्ट चले गए? ये सच्ची घटना है। क्या कन्हैया मारा नहीं गया? कन्हैया मारा गया है, और किन्ने मारा गया है वो पता है आपको। अल्लाह अकबर का नाम लेकर 2 मुस्लिम समाज के लोगों ने वो मारा है। वो सत्य दे ही है ना। फिर आप क्यों कोर्ट चले गए? आपको क्या खतरा है? उस समय भाईचारा खराब नहीं हुआ, तो आज भाईचारा कैसे खराब होगा? आप केवल राजनीति करते हो और 2 समाज को, हिंदू मुस्लिम समाज को एक खाई में बांटने का काम करते हो। ऐसा ना करो। ये देश हम सब का है। हमारे पूर्वजों ने, हिंदुओं ने, तपस्वियों, ऋषि मुनियों ने इस देश के बलिदान दिए हैं। इस देश के भाईचारे को बढ़ाने के लिए आपको जो आतंकी घटना करने वाले लोग हैं उनका बहिष्कार करना होगा, चाहे किसी भी समाज को हो। भाई ये कहा जा रहा है कि जो फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है उसमें तो लोग जो टोपी पहनकर जिनको दिखाया गया है, फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मुस्लिमों के खिलाफ ये फिल्म बनाई गई है। उनका ये कहना है कि प्रोड्यूसर जो है वो मुस्लिमों के खिलाफ फिल्म बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं, मुस्लिमों को बदनाम करना चाहते हैं, मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं एक ऐसा समाज दिखाना चाहते हैं कि देखिए साहब, यही वो समाज है जो झगड़ा, दंगा, इस तरीके की घटनाएं करता है। तो इसलिए इस फिल्म पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म के आने के बाद कहीं ना कहीं समाज में दूरी खाई बन जाएगी। ये असत्य है। मुस्लिम समाज को नहीं दिखाया गया, ये दिखाया गया है उन आतंकियों को जिन्होंने निहत्तों को मारा है। ये दिखाया गया है उनको जो पाकिस्तानी सोच है, जो ऐसे जो संगठन हैं जो पाकिस्तान में जो पनप रहे हैं और हिंदुस्तान में घटना करते रहते हैं, ये उनको दिखाया गया है। उनका चेहरा दिखाया गया है कि वो लोग हैं जो देश के दुश्मन हैं। और हम तो कहते हैं वो देश के दुश्मन हैं, वो दुश्मन मुसलमान का दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है। जो ऐसी घटना कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों का बहिष्कार करते हैं। और हम कहते हैं ऐसे मुसलमान, हिंदुस्तान मुसलमान कहता हूँ कि वो मुसलमान है ही नहीं, हम उनको मुसलमान मानते ही नहीं है, वो हम में से है ही नहीं। जो समर्थन करते हैं कहीं ना कहीं वो आतंकी घटनाओं का समर्थन करने वाले लोग हैं। आपको क्या लगता है ये फिल्म आएगी तो क्या इस फिल्म को देखना चाहिए? इस फिल्म को बिना जाति धर्म के भेदभाव के एक तरफा हटा के इस फिल्म को इसलिए देखना चाहिए कि आखिर उस दिन की सच्चाई क्या थी, इस फिल्म में क्या सच्चाई दिखाई गई है, और क्या हकीकत में ऐसा हुआ है जो इस फिल्म के अंदर दर्शाया गया है, या फिर इस फिल्म को सिर्फ एक प्रोपोगेंडा तरीके से मुस्लिमों के खिलाफ बनाया गया? इस पर आप क्या कहेंगे? ये फिल्म, मैं पहले भी कह रहा हूँ, ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कहता हूँ कि फिल्म को देखें। और जो फिल्म है, ये फिल्म उसके लिए दिखाई गई है कि हम जागरूक हों, हम अच्छे नागरिक बने, और जो हमारे बीच में जो आतंकी घटना करने वाले लोग हैं उनका पर्दाफाश करें और एक भाईचारा कायम करें। सब लोग देखें फिल्म। ये फिल्म उनके लिए है कि हम जागरूक हों और अपने पास में, पड़ोस में कौन व्यक्ति रह रहा है, क्या पता वो पाकिस्तान का पिट्ठू हो, क्या पता वो आतंकी घटना करने वाला हो, क्या पता वो हमारे को मारने वाला हो। जब बम फूटते हैं तो बम ना हिंदू देखता, मुसलमान देखता। 26/11 हुआ, कितने हिंदू मुस्लिम मारे गए? ऐसी घटनाएं बहुत, कितनी घटना है। आए दिन बम फोड़ते थे हिंदुस्तान में, कितने कितने मुस्लिम मारे गए थे। तो जो आतंकी है वो आतंकी है, उसका हम बहिष्कार करें। और आतंकी का कोई मजहब नहीं होता। हाँ, आतंकी आते हैं मुसलमान समाज से हैं, तो हमें मुसलमान को, ऐसे मुसलमान हमें उनका विरोध करना होगा, उनका बहिष्कार करना होगा। जितने भी हमारे देश के हिंदू मुसलमान के एक भाईचारा है, उसको बढ़ाने के लिए मैं तो कहता हूँ अपने दीन के उलमाओं से, अपने रहनुमाओं से, अपने राजनेताओं से जो मुस्लिम समाज का ठेकेदार बनते हैं, उनको आगे आकर इस फिल्म का समर्थन करना चाहिए और उन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जो अल्लाह अकबर के नाम पर किसी का बेगुनाह का कत्ल करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इस फिल्म में मोहम्मद साहब को गलत दिखाया गया है, मोहम्मद साहब के लिए इसमें भी टिप्पणी की गई है। जो पूरा विवाद नुपुर शर्मा और टीवी चैनल पर छिड़ा था, उसी विवाद के चक्कर में एक पोस्ट की गई और उस पोस्ट के चक्कर में ही कन्हैया लाल जो है उनके संग घटना हो गई थी। और इस फिल्म में भी वही चीज़ें दिखाई गई है, ज्ञानवापी को दिखाया गया है और मोहम्मद साहब को कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से उन पर टिप्पणी की गई। इस पर क्या कहेंगे? मेरा इस्लाम और मेरा यकीदा इतना मजबूत है कि कोई भी कुछ भी दिखा ले, मेरा इस्लाम बदनाम नहीं होगा। इस्लाम एक शांति का मजहब है, एक मोहब्बत का मजहब है, एक परोपकार का मजहब है। कहते हैं सर्वस्पर्शी है, समावेशी है, स्वच्छ छवि, दयालु,
और हर मजहब को मानने वाले का आस्था और सम्मान करें, उसे इस्लाम कहते हैं। ना कि हम ये कहें कि हम अल्लाह के नाम पर किसी कत्ल करते हैं, ना हम किसी नारे को देकर किसी को बेगुनाह को मार दें। और इस्लाम में निहत्ते को मानना, बच्चे को मानना, बेगुनाह को मानना, जिससे कोई आपके झगड़ा नहीं है उसको मारना, वृद्धों के सामने उनके बच्चों को मार देना, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। जो ऐसे करते हैं वो इस्लाम के दुश्मन है, ना वो मुसलमान है ना इंसान है। इस्लाम तो बहुत खूबसूरत धर्म है, जिससे कि वो सबको साथ लेकर चलने वाला है, सभी से मोहब्बत करने वाला है। लेकिन कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो इस्लाम को बदनाम करते हैं, मुसलमान को बदनाम करते हैं और हिंदुस्तान के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। और जो राजनेता हैं हमारे, अभी मैंने बयान देखा है एस.डी. हसन साहब का, वो कितने परिपक्व नेता हैं, लेकिन वो भी दिशाहीन हो गए हैं। मदनी साहब हैं, इतना बड़ा अदारा चलाते हैं, उनके लाखों फॉलोवर हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, ये हमारे भाई हैं, हम इनके घर जाएं, हम इनसे इनका हालचाल पूछें, हम इनको संवेदना व्यक्त करें, हम इनको आर्थिक मदद करें। नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ कमियां हमारे लोगों में हैं जो हम आगे बढ़कर नहीं आते, इसीलिए हम बदनाम हैं, इसीलिए आज हिंदू हमसे दूर हो रहा है। मदनी साहब तो कोर्ट में जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं फिल्म रिलीज़ होनी ही नहीं चाहिए, ये फिल्म भाईचारे को ख़त्म करेगी, ये फिल्म दूरियां बनाएगी, ये फिल्म में जो दिखाया गया है वो एक तरीके से एक मज़हब, एक धर्म के विपरीत दिखाया गया है। मदनी साहब ने दिखा दिया कि हिंदू अलग है मुसलमान अलग है। मदनी साहब तब अच्छा काम करते तो कहते देश से कि सब, मैं भी फिल्म देखूंगा, हम सब मिलकर फिल्म देखेंगे। और जो हमारे समाज में लोग हैं जो हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो बेगुनाह को मारते हैं, जो हिंदुओं को मारते हैं, जो अल्लाह के नाम पर कत्ल गलत करते हैं, जो कलमा के नाम पर कत्ल करते हैं, जो कलमा के नाम पर बेटे को मारते हैं, हम उनको निंदा करते हैं। वो हमारे समाज से नहीं है, वो इस्लाम से नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं है, हम निंदा करते हैं, हम बहिष्कार करते हैं। तब बढ़ता भाईचारा। आपने ये दिखा दिया कि हम केवल के मुसलमान की हम मुसलमानों को साथ हैं, चाहे वो आतंकी हो, चाहे वो अल्लाह के नाम पर कत्ल कांड करता हो, चाहे बेटे को मारता हो, चाहे कुछ भी करता हो, ये दिखा दिया आपने। और यही आपका चेहरा देश देखने का। आपको क्या लगता है कि फ़िल्म जब रिलीज़ होगी तो ऐसी कोई घटना देखने को मिलेगी? कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि देखिए साहब, फ़िल्म रिलीज़ हो गई तो बहुत परेशानियां बढ़ जाएंगी, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, थिएटर के सामने बहुत तरीके की बातें हो जाएंगी, या फिर फ़िल्म रिलीज़ होगी, सच्चाई पर फिल्म है, लोग देखने जाएंगे, समझेंगे कि हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिल्म के अंदर जो दर्शाया गया है उसको देखकर समझ में आएगा कि ठीक है, ये फिल्म मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, ये फिल्म उस आतंकी सोच के ख़िलाफ़ है, उस सोच के ख़िलाफ़ है जिस सोच के साथ कन्हैया लाल को मारा गया। और फिर उसी के बाद वीडियो बनाई गई और प्रधानमंत्री मोदी को भी इस वीडियो में टारगेट किया गया कि ये जो आप देख रहे हैं ये अगली बार प्रधानमंत्री मोदी की गर्दन पर। विनोद शर्मा जी, हिंदू बहुत सहिष्णु है, बहुत दयालु है, वो कभी भी अपने ऊपर बार खा लेगा लेकिन बार करेगा नहीं। जब मैंने कहा था कि हम मुसलमान कितना हैं, मुट्ठी भर मुसलमान हैं, ज़्यादातर हिंदू लोग हैं, लेकिन कभी भी हिंदुओं ने हमारे ऊपर अत्याचार, हमारा बहिष्कार, या हमारे ऊपर बहन बेटियों को ऊपर अत्याचार, या हमें कभी दूर, या हमें कभी बुरी निगाह से देखा ही नहीं। हमेशा उन्होंने हमें अपना भाई माना है। तो हम क्यों ना आगे आएँ, और क्यों ना जो हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, जो मुसलमान समाज से लोग, जो कथाकथित लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो चंद लोग हैं, वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, और कलमा पढ़कर या अल्लाह का नाम लेकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और हिंदू भाई का कत्ल कर रहे हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। वो हम में से है ही नहीं। मैं कसम कहता हूँ अल्लाह की, वो हम में से है ही नहीं। मैंने फिर भी कहा है कि इस्लाम ने बिल्कुल सख्त मनाही है, जो बेगुनाह को मारे, जो निहत्तों को मारे, जो बच्चों को मारे, और जो वृद्धों के सामने बच्चों को मारे, वो मुसलमान है ही नहीं। वो ना तो अल्लाह का मानने वाला है, ना नबी का मानने वाला है, और ना ही मुसलमान है। मैं बहिष्कार करता हूँ। पता नहीं क्यों मदनी साहब ने ये स्टेप उठाया है, उनकी सोच तो उनके पास है, लेकिन मैं हिंदुस्तान का मुसलमान, मैं हिंदुओं से प्यार करता हूँ, मैं देश से प्यार करता हूँ, मैं सिखों से प्यार करता हूँ, मैं ईसाइयों से प्यार करता हूँ। हमारे भाई हैं, ये हिंदुस्तान गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को संभाल कर, सजा कर, संवार कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और जो फिल्म बनी है सच्ची घटना है, उसके जो कन्हैया लाल है वो हमारे देश का नागरिक था, हमारा ही भाई था। क्या कसूर था उसका, क्यों मारा गया, ये किसी ने पूछा आज तक? आप पीठ के पीछे छुरा भौंका उसकी पीठ में, क्या कसूर था उसका? क्या कसूर था बच्चों का जो बेचारे पढ़ रहे थे, छोटे थे, जिन्होंने ज़िंदगी अभी शुरू नहीं होती, आज लावारिस हैं? क्या गए मदनी साहब, क्या गए एस.डी. हसन साहब घर में उसमें 5 रुपये देने के लिए? कम से कम ये तो सोचो कि जो मारने वाला कौन है और मरने वाला कौन है। मारने वाला वो आतताई है, वो आतंकी है, वो गंदी सोच का व्यक्ति है जो हिंदुस्तान के भाईचारे को तोड़ना चाहता है।
जो हिंदुओं को मारना चाहता है, जो अलगाव बात करना चाहता है, जो देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा को बिगाड़ना चाहता है, आप उसकी बात कर रहे हो, आप उसका समर्थन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है। इस खोट को सुधारना होगा। चलिए, हमारे साथ एहसान है जिनका साफ ये कहना है कि फिल्म आ रही है सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, और फिल्म जो है वो फिल्म इसलिए बनी है क्योंकि कन्हैया लाल की बाकायदा मृत्यु हुई है, कन्हैया लाल के साथ वो घटना हुई है। इसको कोई नहीं छुटला सकता क्योंकि कन्हैया लाल की घटना के बाद उन लोगों ने वीडियो बनाया, गौस मोहम्मद ने, रियाज मोहम्मद ने वीडियो बनाया, और वीडियो में कहा यह गया कि हमने कर दिया कन्हैया लाल के साथ, अब अगला नंबर होगा प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन उसके बाद भी जब ये फिल्म आ रही है तो कुछ लोग जो हैं वो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, वो इस फिल्म का बायकॉट कर रहे हैं। इस फिल्म की रिलीज़ को रोकने के लिए कुछ बड़े संगठन हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। लेकिन एहसान का ये साफ कहना है कि फिल्म बनी है, सच्ची घटना पर बनी है, लोगों को जाना चाहिए। और ये फिल्म जो है ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस आतंकवादी सोच के खिलाफ है जिस आतंकवादी सोच के साथ कन्हैया लाल के साथ उस घटना को अंजाम दिया गया। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा।